हेलो दोस्तों, एलडीसी का एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, लेकिन पेपर देते समय आप छोटी छोटी गलतियां जो है वो मत करना। दूसरा जो है, पेपर देते समय आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। और कंट्रोल किस पे करना है? आपके जो ओएमआर भरने वाला जो हाथ है ना, उस पे। मतलब आप ज्यादा तुक्के मत लगाना, और वहां पर क्या क्या ध्यान रखना है कि मैथ्स को कैसे मैनेज करना है, बस ये आपको मैं 2-4 मिनट में पूरा बताने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहां से आपका जो है खास करके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे मैथ्स के, इसलिए तो देखो क्या क्या देखते हैं। हाँ, एक तो ओएमआर भरते समय क्या ध्यान देना है, ठीक है। मैथ्स में टाइम कैसे मैनेज करेंगे, कोई सवाल नहीं आता है तो क्या करेंगे। अभी वनपाल का पेपर हुआ जस्ट, उसके अंदर भी बच्चों ने कुछ गलतियां कर दी है, वो गलती आप मत करना। नेगेटिव मार्किंग क्या है और सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला, अभी अभी वनपाल में एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आता है, और वो बच्चा बोलता है कि सर मैंने यहां पर दो की जो दो भरना था, दो इधर नहीं भर के वो दो इस तरफ भर दिया। मतलब यहां पर एक दो कुछ रहा होगा तो उसने दो वहीं पर नीचे भर दिया, क्योंकि दूसरा नंबर कहीं ऊपर नीचे रहा होगा। आपको मैंने अभी वनपाल के अंदर भी ये चीजें मैंने समझाई थी, आप सबको मैं वापस समझाना चाहता हूं, ध्यान देना सब। यहां पर जब भी आप एग्जाम में रोल नंबर भरते हो ना, तो रोल नंबर भरने में गलती कैसे हो जाती है? क्योंकि हड़बड़ाहट होती है हमारी। हमें एग्जाम का रहता है कि एग्जाम में मेरा लास्ट पेपर है, बस इस बार मुझे सरकारी नौकरी में लगना ही लगना है। तो अंदर जो थोड़ा सा डर होता है ना, उस डर की वजह से कभी कभी हो जाता है। तो यहां पर क्या करो, जैसे आपके नंबर है, जैसे 1 2 3 4 ये नंबर है, ये रोल नंबर है। आप क्या करो, पेन जो है उस पेन को हल्का सा यहां टिक कर दो, मतलब एक पर। जैसे ये दो है तो दो पे हल्का सा ऐसे टिक करो, तीन है तो यहां पर, चार है तो ऐसे हल्का सा। मतलब जिससे ये रहे कि आपकी गलती नहीं होगी। जब आप ये देखो, अच्छा एक है मतलब यहीं भरना मुझे ऐसे, ये दो है मतलब यहीं भरना है ऐसे, ये तीन है मतलब मुझे यहां भरना है। तो इससे रोल नंबर कम से कम स्टार्टिंग तो गलत नहीं हो। और जब भी कभी रोल नंबर में अगर कुछ गलती हो गई और आपने किसी एग्जामिनर को बुलाया कि सर मेरी गलती हो गई है, और अगर वो एग्जामिनर बोलता है कि अब ये गलती देखो हम कुछ नहीं कर सकते, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ऐसे कोई दो बातें बोल दी, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा वहीं पे। इसलिए इन चीजों का बहुत विशेष ध्यान रखें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। अब आता सबसे मेन काम है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम। वहां पर मैथ्स के सवाल करेंगे कहां पर, सॉल्व कहां करेंगे और टाइम मैनेज कैसे करेंगे। तो देखो एक आइडिया लगाया है मैंने। 180 मिनट जो है, 180 मिनट को 5 मिनट मैंने निकाल दिए कि 5 मिनट तो मान के चलो बीच में वो शपथ पत्र लिखवाने आएंगे, साइन करने आएंगे, तो निकल जाएगा। तो यहां से मान के चलो मैथ्स के 50 सवाल अगर आए, अगर जो लेवल है पेपर का, अगर पेपर का लेवल वनपाल जैसा रहा तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब जल्दी जल्दी हो जाएंगे। लेकिन अगर वनपाल से थोड़ा सा ऊपर रहा, और मान लो एक क्वेश्चन अगर टाइम देने लग जाते कुछ क्वेश्चन, तो यहां मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूं। मैथ्स के 50 सवाल आएंगे, 50 सवाल अगर है और एक सवाल 2 मिनट का अगर एवरेज ले लेते हैं, वापस कह रहा हूं एवरेज अनुमान बता रहा हूं कि 2 मिनट का अगर एवरेज ले लेते हैं, तो यहां पर 100 मिनट मतलब 1.5 घंटे से ऊपर का टाइम तो आपको सिर्फ मैथ्स में लग जाएगा, ठीक है। और एलडीसी का पेपर होने के बाद देखना, बहुत सारे बच्चे जो है यूं सुनने में को भी मिल जाएगा कि मेरा तो पेपर छूट गया। कारण है ये 50 सवाल। मैथ्स के जो 50 सवाल है, इसको मैनेज कैसे करना है वो देखो। बाकी के 100 सवाल जो है, अगर आपने लगभग 2 मिनट लिया तो 100 मिनट तो वहां चले जाएंगे, फिर यहां पर आपको 45 सेकंड का टाइम ही मिलेगा लगभग लगभग, मतलब 75 मिनट में आपको बाकी के 100 सवाल करने हैं, जो बहुत टाइम जो है मतलब गड़बड़ हो जाएगी बहुत सारी। इसलिए आप क्या करना, यहां पर देखो मैंने लिखा है घड़ी देखते रहो, वो कहता है ना जागते रहो। वो कारण ये है कि आप हर 30 मिनट आधा घंटा आपके जो रूम है वहां पर घड़ी लगी हुई होगी, अगर वो चल रही है नहीं चल रही है एक बार जरूर देख लेना। और यहां पर टाइम क्या ध्यान ना, अब ये देखो, ये कोई भी पेपर आप दे रहे हो सब ध्यान देना, 30 मिनट 30 क्वेश्चन। ये टाइम मैनेजमेंट याद रखना, दिमाग में बिठा लेना कि 30 मिनट आधा घंटा हुआ, अब आपको चेक करना है कि क्या मेरे 30 क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए। लगभग 30 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन हो जाते हैं आधे घंटे में, तो इसका मतलब आप बहुत अच्छी स्पीड से चल रहे हो। इससे क्या होगा कि यहां से आप धीरे धीरे 30 मिनट, 1 घंटा हुआ, 1 घंटे में आपके 60 क्वेश्चन हो जाए, 2 घंटे हुए 120 क्वेश्चन हो जाए, 2 घंटे में अगर 120 हो गए तो इसका मतलब है 2.5 घंटे में आपके 150 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। और बाकी लास्ट में आधा घंटा जो बचेगा, तो मान लो हल्का ऊपर नीचे हो जाए एक दो, तो आप 2 घंटे के अंदर पूरा पेपर बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अब आते हैं पेपर करना कैसे होता है। तो पेपर करना कैसे है देखो, यहां से मैं हमेशा कहता हूं एक बेसिक जानकारी, वो आप एग्जाम में याद करोगे। याद रखना मैं जो बोल रहा हूं, आपको जो सवाल जो प्रश्न आता है उसे पहले करो। अगर आपने पेपर में देखा पहले ही पहला सवाल मान लो आपको बहुत अच्छा आ रहा है, आप करो। मान लो नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन लेने बात नहीं है कि मुझे पहला नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, अपना दूसरा आ रहा दूसरा करो, लेकिन जो आ रहा है उससे करो। और साथ साथ में ओएमआर भरो,
ये ओएमआर किसी और के लिए मत छोड़ो कि मैं लास्ट में भरूंगा। आपने क्वेश्चन किया, आपका दूसरा क्वेश्चन मान लो हो गया, आप दूसरे पे जाके ओएमआर यहां पे भर दो, वो छोड़ो मत, क्योंकि ऐसी गलती कुछ एग्जाम में हो चुकी है। अभी जो इससे पहले लैब असिस्टेंट का पेपर गया था, वहां पर एक स्टूडेंट ने सबसे पेपर होने के बाद, मतलब 2 घंटे हो जाते हैं ना, तो उसके बाद उस समय भर रहा है वो, और उस समय यहां पर टाइम आपका सही मैनेज नहीं हुआ, आपकी ओएमआर भर नहीं रह जाएगी। तो इस तरह से कभी मत करो कि 5-5 या 10-10 एक साथ भर रहे हो, 10-10 एक साथ भर रहे हो, मान लो एक भी अगर ऊपर नीचे भर दिया आपने तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां से आप पेपर कैसे करोगे, जो आ रहा है उसे पहले करो, जो आ रहा है उसे करते जाओ, चाहे आपको 10 में से 5 नहीं भी आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो आ रहा है वो करते जाओ। मैं कह रहा हूं 10 में से 10 आएंगे आपको, लेकिन एक आइडिया बता रहा हूं कि जो नहीं आए कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, अभी आगे करो। अच्छा दूसरा, लेकिन जो अभी नहीं आ रहा है आ रहा है, उसके लिए 2 सिंबल है, इनका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिकल किया हुआ तरीका है ये याद रखना। अगर कोई सवाल आपने पढ़ा और आपको लग रहा है यार ये सवाल कभी देखा ही नहीं मैंने, मतलब कहीं ध्यान ही नहीं है, तो आप क्या करो, जो पेपर के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, जो आपका पेपर है उस पेपर पे 1 2 3 ये नंबर लिखे, ओएमआर पे नहीं कह रहा हूं, पेपर पे, पेपर के ऊपर आप यहां पर ऐसा लगा दो ये वाला। इसका मतलब ये से समझो ये क्वेश्चन मुझे हाथ ही नहीं लगाना है, ताकि ओएमआर पे जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन मुझे करना बाकी रह गया, क्योंकि जब आप ओएमआर पूरी भरोगे तो वहां पर यहां पर गोले भरे हुए बीच में ढूंढना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन रह गया, कौन सा क्वेश्चन रह गया। इससे अच्छा पेपर पे देखो, जहां पर ट्राइंगल लगा हुआ है समझ जाना कि इसको मुझे नहीं छेड़ना है, इसको मुझे नहीं करना है, और नहीं करने की आदत आपको होनी चाहिए। जबरदस्ती तुक्के लगा के गलत मत करना। तो जो नहीं हो रहा है वहां पर ऐसे ट्राइंगल लगाओ, ये खतरा है मेरे लिए, मतलब मुझे ये सवाल हाथ नहीं लगाना है। दूसरा आता है ये वाला सर्कल, सर्कल का मतलब एक आइडिया बिठा दो दिमाग में, फिक्स रखो कि मतलब ये सवाल यार मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, कंफर्म नहीं हो पा रहा हूं तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो जब पहले राउंड में आप पेपर करने जा रहे हो ना, तो पहले राउंड में जो बिल्कुल नहीं आ रहा है, एक तो खतरा है उसको कर दो, जो आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि यार ये मुझे आ रहा है तो उसको ऐसे गोला कर दो कि यार ये मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, अभी बाद में देखूंगा, लेकिन जो कंफर्म है कि ये कंफर्म है, इसको आप ओएमआर भर दो। तो ये इससे क्या होगा, जब आप पेपर सेकंड बार वापस देखने आओगे, क्योंकि जो कम सम जो आता है कम सम वो तो कर लोगे आप। बहुत टाइम दुख किसको होता है, जब एग्जाम के बाहर आते हैं और बोलते हैं अरे यार ये सवाल मुझे आता था और रह गया। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको जो आए वो पहले कर लेना, और ये सिंबल जरूर यूज करना। मैं कह रहा हूं आप याद करोगे, करे हाँ सर इसको देखते ही पता चल गया हमारे ये सवाल बाकी अभी, और हमें इसको करना और इसको नहीं करना है। आई बात समझे। यहां पर साइंस और जीके जो है उसके क्वेश्चन जितने स्पीड से हो उतने स्पीड से करते जाओ, और आप जो है मैथ्स का टाइम जो है जरूर ध्यान ना, क्योंकि अब क्या सारे मिक्स आते हैं, क्योंकि एक तरफ तो आएंगे नहीं मैथ्स के सवाल, तो सब मिक्स है, इसलिए करते जाओ, जो आ रहा है वो करते जाओ। ठीक है, चलो अब आते हैं यहां से। अगर मान लो कोई सवाल जो है ऐसा मैथ्स का फंस गया, जो मैथ्स का सवाल कर रहे हो आंसर नहीं आ रहा है, फिर भी कर रहे हो आंसर नहीं आ रहा है, या फिर सवाल पूरा हो नहीं रहा है, या कुछ छोटी मोटी गलती हो रही है जिससे पूरा आंसर नहीं आ पा रहा है, तो मेरे भाई ऐसे सवाल में आप अपना ईगो जो होता है ना, वो ईगो साइड में रखना। ईगो का मतलब कि यार मेरी मैथ्स तो बहुत अच्छी है, मैंने तो बहुत अच्छी तैयारी करी थी, तो इसका मतलब मेरे तो 50 के 50 सवाल मेरे से होने चाहिए, ऐसा ईगो कभी मत रख के जाना। एग्जाम के अंदर जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ो अभी, क्योंकि अगर मान लो एग्जाम के लास्ट में टाइम मिलेगा, जब आपको टाइम मिलेगा उस समय कर लेना। भाई टाइम तो अभी भी खा ही रहा है ना, बाद में भी खाई गए, तो इसका मतलब है जब टाइम मिले तो करना, क्योंकि एक क्वेश्चन की वजह से एक्स्ट्रा दूसरे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। जैसे पटवारी के अंदर इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन ने बहुत टाइम वेस्ट किया, आप में से बहुत सारे जानते होंगे कि उसने 15-15-20 मिनट वेस्ट कर दिया, लेकिन आंसर फिर भी बहुत सारों का आया नहीं आया, लेकिन लास्ट में जाके क्या हुआ, 3 क्वेश्चन में से एक डिलीट हो गया, एक का ऑप्शन चेंज हो गया और एक को सही माना। तो वो जो टाइम आपका जो चला जाएगा एग्जाम में, वो टाइम तो वापस नहीं आएगा ना। तो इसलिए ध्यान रखो कि ईगो को साइड में रखो, नहीं आ रहा है बाद में करना। ठीक है, फिर आता है ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर आपको 4 ऑप्शन में से अगर आपको मान लो 3 ऑप्शन नहीं आते, 3 नहीं आते और सिर्फ एक के बारे में जानकारी आपको, तो ऐसे सवाल किसी हालत में आप तुक्का लगा के मत आना, क्योंकि ऐसे सवाल तुक्के अक्सर 90% तुक्के गलत ही होते हैं। फिर आता है कि अगर हमें 2 ऑप्शन पता है और 2 नहीं पता है, तो अगर यहां पर आप चाहो तो कुछ सवाल का रिस्क ले सकते हो कि शायद ये हो सकता है। अगर आपको लग रहा है तो जबरदस्ती तुक्के मत लगाना, क्योंकि तुक्कों की वजह से बहुत सारों का सिलेक्शन होते होते रह जाता है, क्योंकि ज्यादा तुक्के लगाए थे। अभी वनपाल के अंदर एक स्टूडेंट जो है उसे 23 जो है तुक्के लगा गया, वो तुक्के उसके गलत हो गए। तो इसलिए तुक्के पे ज्यादा भरोसा ना करें। ठीक है, तो यहां से ये जो पटवारी और वनपाल वाली गलती है, वो क्या है, एक गलती और है।
अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा डाउन रहा, मतलब इजी पेपर आया, तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या सोचेंगे, अरे यार कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जाएगी, इसका मतलब मुझे सारे करके आना है। थोड़ा सा कंट्रोल करो, थोड़ा सा सोचो, अपने ऊपर खुद के बारे में सोचो, और ये देखो कि अगर मान लो मैंने ज्यादा तुक्के लगा दिए पेपर इजी के चक्कर में कि यार ठीक ठीक पेपर है, और ज्यादा तुक्के के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि जो सिलेक्शन हो रहा था वो भी रह जाए। इसलिए तुक्के सोच समझ के लगाना। पेपर अगर इजी है तो आराम से करो और अच्छे से करो, पेपर नहीं छूटना चाहिए, बस ये विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखें, कब तुक्का लगाना है और कब तुक्का नहीं लगाना है। अगर पेपर का लेवल हाई हो गया, मतलब पेपर हार्ड, क्वेश्चन अगर हार्ड है, तो ये सोचो कि क्या सारे बच्चों ने जो क्वेश्चन बहुत हार्ड है, आपने कभी देखा ही नहीं और आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है फिर भी क्वेश्चन नहीं देखा है, तो उसको ये लेके चलोगे यार मैंने नहीं देखा है और मैंने इतनी तैयारी करी है, तो हो सकता है शायद दूसरे बच्चे भी शायद ही करें, तो उसमें जबरदस्ती तुक्का लगाने की कोशिश ना करें। और कट ऑफ के बारे में ये ध्यान रखें कि यार अगर पेपर इजी है तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी, ऐसा नहीं है। आप अगर पेपर इजी है तो आप बहुत अच्छा करके आओगे, तो बस उतना सोचो, कट ऑफ उतनी जाएगी, जो आप करके आओगे बस इतना ही रखो। ठीक है, चलो आगे आता है नेगेटिव मार्किंग। अभी मैंने साफ साफ आपको सारी चीजें बताई, नेगेटिव मार्किंग ही बहुत सारों को नीचे ले जाएगी। सिलेक्शन होते होते रह जाता है, कब? जब पेपर थोड़ा इजी आ जाता है। तो पेपर इजी आने पर लोग ज्यादा तुक्के मार बैठते हैं, इसका आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, चलो आगे आते हैं यहां से कि ये जो है सारे तुक्के लगाना जरूरी का मतलब क्या है कि क्या हमें पास होना है, मेरिट में आना है, मतलब हमें टॉप ही करना है, सब कुछ करके आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके 150 क्वेश्चन है तो 150 में से ऐसा नहीं है कि मैं यहां से 145 करके आऊंगा तो ही मेरा सिलेक्शन होगा। भाई अगर आ रहे हैं तो करो, नहीं आ रहे तो छोड़ने की प्रवृत्ति भी रखो। भाई इतना नहीं करके आओगे चलेगा, क्योंकि अगर मान लो 145 किए और अगर किसी स्टूडेंट यहां पे 20 गलत कर देता है और कोई अगर मान लो 140 तक ही पहुंचता है और गलत 10 ही होते हैं, तो वो ज्यादा फायदे में रहेगा, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी गई। तो इतने ज्यादा नहीं करो तो भी चलेगा, बस आपको आने चाहिए उतने जरूर करना। ठीक है, तो थोड़े बहुत छोड़ने का पैटर्न भी रखना कि नहीं आ रहा है तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, कम से कम नेगेटिव नहीं होगा। दूसरा, 10% से ज्यादा, 10% ज्यादा मतलब 150 क्वेश्चन का 10% हुआ 15। अगर 15 लास्ट में जब वो ओएमआर भरने के 10 मिनट मिलते हैं, उस समय विशेष ध्यान रखें कि लास्ट में आपने जो जो क्वेश्चन नहीं किए उनका लास्ट वाला ई गोला भरना है। कौन सा वाला? ई वाला। तो ई वाला गोला भरना है कब? जब आपने क्वेश्चन नहीं किया है। अगर 15 से ज्यादा आपने छोड़ दिए, ये एलडीसी इसलिए लिखा है कि ऐसे न्यूज एलडीसी में नहीं आनी चाहिए कि इतने बच्चों को अयोग्य घोषित कर दिया। 15 से ज्यादा, अगर आपने 15 से ज्यादा 16 17 आगे कितना भी, अगर इतने क्वेश्चन ओएमआर में छोड़ दिए, खाली गोला एक भी नहीं भरा, सब खाली छोड़ दिए, तो वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखें। आप सब जो है, जो नहीं करना है आप ई गोला भरो उसके अंदर, लेकिन भरना जरूर। ठीक है, तो इनका ध्यान ना। दूसरा, अब आता है हर बार बच्चे पूछते हैं सेफ स्कोर क्या रहेगा। भाई सेफ स्कोर वही बता सकता है जिसका हाथ में पेपर हो। इसका मतलब कौन बता सकता है? आप ही बता सकते हो, या फिर कोई पेपर होता वाला हो वही बता सकता है। क्योंकि सेफ स्कोर किस पे डिपेंड करता है? भाई पेपर का लेवल कैसा है। ये नहीं होगा अभी मैं कहूं कि 50 क्वेश्चन आएंगे, आप एक काम करना 40 कर देना, 150 में से 120 कर लेना, बस पास हो आप। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब डिपेंड करता है पेपर का लेवल क्या है, पेपर कैसा आ रहा है। अगर पेपर हार्ड है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे कम करके आएंगे, पेपर इजी है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे ज्यादा करके आएंगे। तो सेफ स्कोर नाम की चिड़िया कुछ नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखें, ये सेफ स्कोर आप ही डिसाइड करोगे कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो होने चाहिए, वो पेपर के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल, वहां पर अपना कंट्रोल मत खोना। बस आपको वहां पर ये सारी चीजें सोचनी, आराम से 1 मिनट आंखें बंद करके या भले आराम से पेन वगैरह रख के शांति से सोचना कि यार पेपर इजी है, अब मुझे क्या करना है। एक बार मैंने वीडियो देखा था किसी सर का, ठीक है, अगर नाम याद आ जाए मेरा तो ठीक, नहीं तो कि वीडियो देखा था मैंने, सर ने बोला था कि आराम से करना, पेपर ईजी है कोई बात नहीं, लेकिन हमें आए उतने ही करने, थोड़ा सा कंट्रोल रखना, क्योंकि वो कंट्रोल आपको सिलेक्शन दिलवाएगा इसलिए। ठीक है, तो ये जरूर जानना। दूसरा, समय की रील, मतलब समय वाली जो रील आती है ना कि गेट के बाहर 1 मिनट बस, सर प्लीज गेट खोल दो, 1 मिनट, और 1 मिनट ही हुआ, 1 मिनट, ऐसी रील किसी के नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए आपको अगर 1 घंटा पहले आने को बोला है, 2 घंटे पहले जाओ, 2 घंटे पहले को बोला 3 घंटे पहले जाओ, वहीं पर बैठ के नाश्ता करो, भले नाश्ता करना पड़े आपको, वहां पर टिफिन लेके जाओ साथ में, वहीं करना, लेकिन वहां पहुंच के करना। दूसरा कोई देख रहा मैं पोहे खा रहा हूं, वो दूसरा मुझे देख रहा है, देखने दो, दुनिया को देखने दो, क्योंकि सिलेक्शन आपका होना है।
इसलिए आपको वहां बैठ के नाश्ता करना कर लेना, लेकिन टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है। फिर पहनावा, भाई ऐसा नहीं हो कि वहां जाके सुबह सुबह आपकी लड़ाई हो रही है, वहां पे वो मना कर रहा है ये नहीं पहनना वगैरह, कैसे नहीं पहनना, फालतू की बातें नहीं करनी है, अपने पेपर पे फोकस करना है। क्योंकि वहां पर अगली बार चेकिंग करने आप खड़े रहोगे तो याद रखो, मतलब ये कि आपको जॉब में जाना है तो फालतू की बातें न करें। तो क्या करना है, सिंपल सा कोई भी धातु की, सोना चांदी लोहा, कोई भी किसी भी तरह का मेटल नहीं होना चाहिए। चाहे टी शर्ट है, इस टी शर्ट के अंदर यहां पर जो बटन है वो बटन मेटल के नहीं होने चाहिए। कोई लोगो है, अगर कंपनी का लोगो मेटल का नहीं होना चाहिए। आपको सादी सिंपल जो नाइट वाली जो सोने के लिए पहनता है टी शर्ट, सादी सिंपल टी शर्ट पहन के जाओ, लफड़े खत्म। किसी तरह का कोई मेटल नहीं हो। अगर आप शर्ट पहनते हो लोगो नहीं होना चाहिए, किसी तरह का मेटल धातु नहीं हो, ठीक है। और खास करके जो गर्ल्स है वो ध्यान रखें, अगर आप सोना चांदी का कोई भी ज्वेलरी है वो ज्वेलरी ना पहने, सुबह सुबह वहां रखने वाला फालतू का लफड़ा होगा, इसलिए। फिर आता है पजामा टी शर्ट पहन के जाओ शांति से, ठीक है। हाफ स्लीव शर्ट पहन के जाओ चलेगा, सलवार सूट पहनो, साड़ी पहनो, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उसकी। लेकिन बस चीजें बेसिक ध्यान ना, ठीक है। जींस पहन कर ना जाए, ये भले ही आपके उस पर लिखा हो, लेकिन आप ध्यान ना जींस पहन कर ना जाए, ठीक है। जींस में कहीं न कहीं मेटल धातु के बड़े बड़े बटन होते ही है, तो इसलिए उनसे बच के रहे खास करके, ठीक है। साथ में क्या क्या ले जाना है, तो यहां से देखो 2 फोटो ले जाना, वो बोलते हैं 1 फोटो, आप 2 ले जाओ, कोई बात नहीं। मान लो 1 फोटो कहीं फट गया, कुछ हो गया, तो 2 फोटो लेके जाओ। पेन अगर है तो पेन 1 नहीं 2 लेके जाओ। और पेन कौन सा ले जाओगे, जिसके आगे जो यहां से जो होता है ना डॉट, वो डॉट बड़ा होना चाहिए। मतलब पेन ऐसा नहीं हो कि यहां पतला सा चल रहा है, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए ताकि ओएमआर भरने में आसानी रहे। और नया नया पेन लेके मत जाना। कोई अगर पेन बांट रहा हो, मान लो ऐसा कहीं हो, पेन बांट रहा हो, तो वो पेन यूज मत करना मेरे भाई। पेन पहले से लो और उसको अच्छे से घिस दो, अच्छे से घिस के रखो, वो वाला पेन लेके जाना, ताकि ओएमआर जल्दी जल्दी भर पाओगे और बिल्कुल स्मूथ चलेगा वो। तो ऐसा पेन उठाना जिसकी जो आगे नॉब है ना, वो नॉब अच्छी मोटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है आईडी कार्ड ओरिजिनल, खास करके आधार कार्ड आप ले जाओगे, मोस्टली सब आधार कार्ड ले जाएंगे, तो आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है, फोटोकॉपी वगैरह से कोई मतलब नहीं है, ओरिजिनल हो। और एडमिट कार्ड कलर हो या फोटोकॉपी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कलर वाला ले जाओ, फोटोकॉपी ले जाओ, ब्लैक एंड व्हाइट ले जाओ, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और आप सबको मिलता हूं मैं आपका पेपर के सॉल्यूशन के दिन। तो पेपर आप आराम से दीजिए, और जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में वैसे ही बराबर क्वेश्चन है, तो आप आराम से देना वो वाला पेपर। लेकिन फर्स्ट पेपर में मैथ्स का जरूर ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें। हर आधे घंटे में 30 क्वेश्चन, याद रखना, आधा घंटा 30 क्वेश्चन हो रहे कि नहीं हो रहे, लगभग 1-2 क्वेश्चन कम ज्यादा चलेगा, लेकिन 30 के आसपास अगर हो रहे हैं तो आपका पेपर किसी हालत में नहीं छूटेगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और नेगेटिव मार्किंग का जरूर कंट्रोल करना, प्लीज ध्यान रखना, नेगेटिव का कंट्रोल करना, ठीक है। आप सबको ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर देना आप, और आपका सिलेक्शन जरूर होगा।